लड़की ने जैसे ही नाक से सूंघा उसे तुरंत समझ आ गया कि दरवाजे पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक जंगली जानवर खड़ा है। उसने बिना टाइम गवाए छोटे भाई से कहा कि जल्दी कुछ भारी सामान लाकर दरवाजे को अंदर से टिकाओ। उसी वक्त घर के बाहर उनका बड़ा काला कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसी की वजह से दोनों भाई बहन एक बड़ी मुसीबत से बच गए। वो विशालकाय दरिंदा कुत्ते के पीछे पीछे दूसरी तरफ निकल गया। फिलहाल तो दोनों सुरक्षित थे, लेकिन गांव में रहने वाली शामली भाभी उतनी लकी नहीं थी। काला भालू उन्हें इतना डरा देता है कि वो कांपते हुए मेज के नीचे छिप जाती है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती और वो जिंदा ही उस भालू का शिकार बन जाती है। उनकी चीखें दूर बैठे भाई बहन तक पहुंच जाती हैं। दोनों ध्यान से सुन ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। अमन, रोहन, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। भाई को जैसे ही पिता की आवाज सुनाई देती है वो दरवाजा खोलने पड़ता है, लेकिन बहन उसे जोर से रोक लेती है, क्योंकि गांव में मान्यता थी कि ये काला भालू इंसानों का कलेजा पहचानता है और इतना चालाक हो चुका है कि इंसानों की तरह बोल भी सकता है। इसी वजह से बहन को शक होता है कि बाहर खड़ा शख्स शायद उनके पिता ना हो, लेकिन बाहर से दरवाजा और जोर से पीटा जाने लगता है। पिता कहते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है, जल्दी दरवाजा खोलो, जम जाऊंगा। सच्चाई जानने के लिए बहन एक आखिरी सवाल करती है। वो पूछती है कि परसों जंगल जाते वक्त उन्होंने उससे क्या वादा किया था। बिना रुके जवाब आता है उसका पसंदीदा सूखा मांस लाने का। ये सुनते ही लड़की का सारा डर खत्म हो जाता है। दोनों मिलकर दरवाजे के आगे रखा हुआ मेज हटा देते हैं। अगले ही पल बहन दरवाजा खोलती है। सामने पिता खड़े होते हैं, कंधे पर लगभग 200 किलो का जंगली सुअर लटका हुआ। वो अंदर आते हैं और सुअर के साथ लकड़ियां भी नीचे रख देते हैं।